प्राची पाराशर, अब की बार बिहार किसका? जी हाँ, यही सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं। कहाँ? आज हम आ पहुंचे हैं ऐसी जगह जो अपने नेता की वजह से मशहूर हुआ। जी हाँ, हम मौजूद हैं हाजीपुर में, जहां की पहचान बने रामविलास पासवान और उनके बेटे अब चिराग पासवान उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में चुनावी बहार बह रही है, तो वहीं सीटों के पचड़े में माथापच्ची चल रही है। महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय नहीं हो पा रहा है, तो एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय करने के लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन जनता अपना मन बना रही है, और जनता अपना मन बनाने के लिए किन मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा कर रही है, यही हम हाजीपुर से आपको बताएंगे। वही हाजीपुर जिसके केले में मिठाई है और सियासत में ताकत है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हाजीपुर के लिए, हाजीपुर के वोटर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो हाजीपुर के वोटर्स आ गए हैं और हमारे साथ हाजीपुर के नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है निखिल कुमार बंटी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात रखेंगे। हमारे साथ है निशांत कुमार, आरजेडी की बात करने के लिए। सिद्धार्थ रंजन जनसुराज से हैं, संजय चौधरी एलजेपीआर से हैं और सत्येंद्र कुमार कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नेताओं का भी एक बार स्वागत हो जाए तालियों से। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से। अब देखिए, स्वागत तो नेताओं का हो गया है, लेकिन शुरुआत हम जनता से ही करेंगे। जनता जनार्दन है, तो आप बताइए, मौसम वैज्ञानिक का शहर कहा जाता है इसे रामविलास पासवान जी का, इस बार किसका मौसम बिगड़ने वाला है? इस बार मौसम किसी का नहीं बिगड़ेगा। यहाँ तीनों पार्टी में लड़ाई रहेगी। तीनों कौन कौन? आरजेडी, बीजेपी, प्रशांत किशोर जी। एलजेपी का नाम नहीं है? एलजेपी तो एनडीए के साथ है ना। हाँ। एलजेपी एनडीए के साथ है। एनडीए की लड़ाई रहेगी। देखिए जनता किसको चुन लेती है। आप किसको चुनेंगे? हम तो बीजेपी के साथ है। काहे बीजेपी के साथ? बीजेपी अच्छा से कार्य कर रहे हैं, जनता के दुख सुख में साथ है। यहाँ तक जो भी योजना है जनता तक पहुँच जाती है। कोई दुख जनता के साथ नहीं होता है, सारा योजना घर घर पहुँच रही है। घर पहुंच रही है जी। क्या नाम भैया आपका? ओपी कृष्णा। ओपी कृष्णा जी, क्या करते हैं आप? हमारे एक दुकान है, बर्तन की दुकान है। कैसी चल रही है दुकान? अच्छी कर रही है। अच्छी चल रही ठीक है। है। बढ़िया हो रहा है बिजनेस? हाँ है? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी नहीं है। अच्छा बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपको, किसका मौसम बिगड़ने वाला है और किसका बनने वाला है? मौसम तो बनेगा एनडीए का ही, और तीनों दल मिला के बनाएंगे सरकार अपना ही। लोजपा, जदयू और बीजेपी तीनों मिल के बनाएंगे। और चिराग भैया हमारे सबसे फर्स्ट में है, फर्स्ट में रहेंगे। बिहारी फर्स्ट का नाम लगा है, तो बिहार के लिए वो काम करेंगे। चिराग पासवान को तो सीट नहीं दे रही है बीजेपी, अभी नाराजगी चल रही है। नहीं, मिलेगी सीट, मिलेगी पूरी। हमारी आशा है कि सीट उनको मिलेगी बीजेपी में। ऐसा बात नहीं है। एनडीए के साथ रहेंगे चिराग की? नहीं रहेंगे। एनडीए के साथ हाँ रहेंगे। देखिए, ये चिराग पासवान और रामविलास पासवान की जगह है। और ये भी आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव का भी यहाँ दबदबा एक जमाने में रहा था, लेकिन अब यहाँ चर्चा रामविलास पासवान की ज्यादा होती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत जी, हाजीपुर के निवासी हूँ क्या जी। करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ जी। किस चीज का बिजनेस है आपका? ठेकेदारी का है। सही चल रहा है बिजनेस? एकदम सही चल रहा है। उड़ता भी एकदम बढ़िया पहन के आए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन किया? नीतीश जी है तो पहले ठेकेदारी में हम लोग रंगदारी देते थे, लेकिन अब वो सब बात नहीं रही। कहीं भी रहते हैं बहुत मजबूती के साथ रहते हैं, चूंकि प्रशासन बहुत सख्त है। और जो एनडीए में जो विकास की धारा जो बढ़ रही है, जो आप जितना ओवरब्रिज चारों तरफ देख लीजिए, जितने भी चीज बनी है वो एनडीए के शासनकाल में बनी है, 2005 के बाद ही बनी है। आप इस पर ध्यान दीजिए। हाजीपुर में विकास की गंगा बह रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन काम में कहीं कमी नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार अचेत अवस्था में। नहीं, कहने से नहीं होता है। देखिए, राजनीति में कोई उम्र और ये नहीं होता है कि कोई उम्र का तकाजा हो, या बहुत तो अनपढ़ गंवार भी हैं। अनपढ़ भी लोग भी आज विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। क्या वो देश नहीं चलाते हैं? देश आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। देश में उम्र का कोई अथी नहीं है। सोच होना चाहिए कि हम मजबूत सोच कैसे रखें। अरे ना तेजस्वी, सोच नहीं पा रहे हैं नीतीश। नहीं, नीतीश जी खूब सोच रहे हैं। और उनका एक एक जो वर्कर है, वोटर है, कार्यकर्ता है, वो नीतीश के झंडा को बुलंद करेगा और एनडीए के झंडा को बुलंद करेगा। केंद्र में पलटना चाहिए, राज्य सरकार में सत्ता पलटना चाहिए, तभी विकास संभव है। कहीं ऐसा नहीं है।
नमामि गंगे जो योजना चल रही है उसके चलते गड्ढे हो गए थे, लेकिन इधर 15-20 दिन में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसी सड़क में आप आगे जाइएगा तो 10 दिन पहले तक आप जा नहीं सकते थे। गड्ढे हैं कि नहीं है? बन गए, अभी बन भी रहा है। ये तो कह रहे हैं सरकार बदलेगी। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि इनका जो ब्लेम है सरकार पे, एनडीए सरकार पे, वो गलत है। एनडीए सरकार जो है अभी निरंतर काम कर रही है और आपको डबल इंजन की सरकार बिहार में लगातार जो है बड़े बृहद पैमाने पर काम कर रही है। आज जो आप देख रहे हैं रोड के बारे में इन्होंने चर्चा किया, रोड का तो जाल बिछ गया बिहार में एनडीए गवर्नमेंट में। आपको शहर की रोड टूटी हुई है। आपको बता दे रहे हैं शहर की बात। इस शहर जो ये शहर जो है आपको बता रहे हैं महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल पुल जो आज बन रहा है, जो आज 22,000 करोड़ से ऊपर का लागत का बन रहा है। आपको जेपी सेतु बन गया। इसी के बाद जो है कच्ची दरगाह की रोड जो बन रहा है। दूसरी चीज आपको बता रहे हैं कि नमामि गंगे का काम हाजीपुर में हो रहा है। हाजीपुर में उस वजह से कुछ रोड जो है, रोड का हालात ये उसके लिए पहले नाम बताओ, थोड़ा सांस ले लो। नाम बताओ, नाम क्या है? नाम इंदल पासवान है। नेता तो नहीं है? नेता नहीं है, हम पासवान जी हैं, पासवान है। हाजीपुर के आम जनता है और हाजीपुर के विकास के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, सभी दल के लोग पासवान है इसीलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे चिराग पासवान जी के बारे में इन्होंने अभी चर्चा किया। चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का नाम हटा दिया जाए तो हाजीपुर का विकास का नाम से आज जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। अब आप कुछ कह रहे हैं, फिर नेताओं के पास जाऊंगी आपका सवाल लेके। हाँ, नाम क्या है आपका? हेलो, मेरा हरदेव पंडित नाम है। अच्छा, पंडित जी यहीं के रहने वाले? जी हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। पर इस बार मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भाई साहब ने जो बोला कि ये बन गया, वो बन गया, ये बन गया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाजीपुर के जनता, यहाँ सब लोगों से पूछ लीजिए, यहाँ के जनता जल कैदी बन के रह गया है। बोले कि मतलब कौन थी बना है वो नमामि गंगे, उसके जल के निकासी कहाँ है? पूछिए जरा उनसे। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट इस यहाँ जो जवाब, अच्छा जवाब लेती हूँ, नेता से जवाब लेती हूँ। आपने गड्ढों की बात कही, मैं जवाब ले लेती हूँ। अच्छा बोले। यहाँ जो है कि पूरा हाजीपुर के जनता जल कैदी होके रह गया है। आप इसके पीछे चल जाइए, खेत है यहाँ, कभी जब पानी नहीं जमता था, यहाँ पानी जमा हुआ है। आप रोड के उस पार चल जाइए। इस मुद्दे का जवाब तो निखिल जी दीजिए। जो मुद्दा यहाँ उठा रही है जनता, कह रही है परेशानी है हाजीपुर में, ऐसा ना हो मुश्किल खड़ी हो जाए इन चुनावों में। सर्वप्रथम लोकतंत्र की जननी वैशाली रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि और नित्यानंद राय जी की जन्मभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपको यहाँ कार्यकर्ता जो हैं, जो जनता है, वो बता रहे हैं कि डाटा कितने करोड़ की सड़क बनी है। ये सरकार की पारदर्शिता बताती है कि सरकार कितना ट्रांसपेरेंटली वर्क कर रही है। ठीक कह रहे हैं क्या नेताजी? काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बहुत काम। आप लोग तो सरकार के इलाके देखिए ना, चिराग पासवान के यहाँ, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। और ये कि हम लोग के अनुरोध है, हम लोग के लोकल प्रत्याशी दीजिए। और हमारे यहाँ संजय चौधरी जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और एक बार उनको प्रत्याशी के रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं। चिराग पासवान से यही अनुरोध है कि उसको एक बार टिकट दीजिए और हम उनका काम देखने की कोशिश कर रहे हैं। काम हुआ कि नहीं? अभी हो रहा है काम, बस गांव में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वो हमारे संजय चौधरी जी वो देख रहे हैं, जिसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है संजय चौधरी जी वहाँ पर दौड़ उड़ के देख रहे हैं। बस चिराग पासवान जी से एक ही अनुरोध। नेता का समर्थक करने आयो, नेता का समर्थन करने आयो? अरे जी, हम समर्थक किसी को नहीं करने, हमको काम चाहिए। हम समर्थक किसी को करने नहीं है, हमको काम चाहिए बस। तो हमको लोकल प्रत्याशी भी कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, अब इससे ज्यादा काम क्या होगा? कितना है आबादी, कितना है आप लोग बता सकते हैं ना? कितना है? 2 करोड़ है। अगर यहाँ बिहार का बजट कितना है? 300 करोड़। कितना आदमी, यदि उसका कैलकुलेशन कीजिएगा 900 करोड़ आएगा उसका बजट। कहाँ से देगा? कर्जा निकाल के देगा? बिहार वासी को कर्जा पे डुबा दीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा नौकरी? कहाँ से दीजिएगा नौकरी? अब जवाब आपको देना है, कहाँ से दीजिएगा नौकरी? देखिए आम बिहारी कैलकुलेशन करके बैठा है, इतने घर हैं, 3 करोड़ लगभग घर हैं, हर घर में नौकरी कैसे दीजिए? चलिए, आपको हाजीपुर आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आप हाजीपुर आए होंगे तो आपको हाजीपुर का विकास दिखा होगा। वैशाली जिला जो है, वैशाली जिला का ये हाजीपुर जो मुख्य शहर है, मुख्यालय है। अगर आप यहाँ, तो बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ का बात बहुत मैटर नहीं करता है। आप थोड़ा जन सर्वे करा लीजिएगा,
यहाँ लगभग 25 सालों से बीजेपी है। खरबों की योजना पास हुई होगी, आज तक वो योजना कहाँ लगी है पता नहीं चला। न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, न सफाई है। और मुद्दों की तो बात यहाँ पे कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की या उन सारी सुविधाओं से तो अभी हाजीपुर बहुत दूर है। मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई भी नहीं है। और रुक जाइए, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ पे 4-4 इंजन। एक सेकंड, यहाँ पे 4-4 इंजन है। नगर सभापति बीजेपी, विधायक हाजीपुर बीजेपी, सुनिए, सांसद बीजेपी, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी यहाँ से हैं। हाजीपुर की महान जनता ने भाजपा को एक विधायक से बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। हाजीपुर को आज क्या मिला? अभी तक आप चलिए, यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ पे एक जगह है, बाजार समिति के सामने चल के देखिए, वहाँ अभी भी नाव चल रहा है। आप जब बोल रहे हैं चाचा बहुत गौर से सुन रहे हैं आपकी बात को, ये जवाब देंगे। हाँ। मैं बिल्कुल, और मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। और भाई साहब जल्दी आइए, जनता ज्यादा है। मैं भाई साहब का सवाल रह गया, भैया का सवाल रह गया। मैं उनके सवाल पे आ रहा हूँ। उन्होंने कैलकुलेट किया कि इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना पैसा कहाँ से। अगर उनको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में जब सरकार में आए थे तो नीतीश कुमार से पहला कमिटमेंट ये किया था कि जो मैंने नौकरी वादा करके चुनाव में आया था, एक सेकंड, नौकरी का वादा करके जो आया था, बात बताएं मैडम, लेट मी कंप्लीट। जनता को तो बोलने दीजिए मैम, लेट मी कंप्लीट। जल्दी बोल रहे। तो वो कमिटमेंट गांधी मैदान में पूरा किया। अगर ये सवाल नीतीश कुमार से इन्होंने नहीं पूछा कि वो 75 करोड़ या 75 लाख जो भी डेटा, जनता को सवाल भी आप बताएंगे, अब रुके, जनता, क्या नाम है चाचा? विजय कुमार। बड़े गौर से सुन रहे थे आरजेडी के नेताओं, किसकी बात सही लग रही? वो सब नहीं जानते, हम एक को चीज जानते हैं कि नीतीश सरकार ही सही है। लेकिन हाजीपुर का विधायक जो है ना, हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन इतना नकारा विधायक दोबारा हाजीपुर में टिकट देंगे। अगर दोबारा टिकट दिया गया तो इनको नहीं जीतना है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौकरी दी कि नीतीश ने दी? मैं न तेजस्वी का आलोचक, विधायक कुछ मतलब ये है कि यहाँ के अरे रुक जाइए, यहाँ के विधायक जो है ना, इतना घटिया विधायक कभी नहीं था। क्या काम नहीं हुआ यहाँ? देखिए, सबसे पहला नंबर, बिहार की जनता को आज भी ये पता नहीं है कि कौन काम किसका है। हाजीपुर शहर ही विधानसभा नहीं है, हाजीपुर ही केवल विधानसभा नहीं है, और जल निकासी की व्यवस्था की सवाल है। तो जल निकासी के व्यवस्था जब पॉकेट वाले वार्ड कमिश्नर खोजिएगा तो पॉकेट में ही वार्ड कमिश्नर रहेगा। जिस वार्ड में जल जमाव है वो जल निकासी किसका काम है? जो रुक जाइए, जो सबसे पहला नंबर वार्ड कमिश्नर, पॉकेट वाला खोजिएगा वो पॉकेट में रह जाएगा। और सवाल है कि बीजेपी का चेयरमैन, बिहार के अंदर में पार्टी विशेष पे चुनाव नहीं होती है, पंचायती राज का या नगर का, जो जनता के द्वारा, कोई बोर्ड का द्वारा चुना हुआ चेयरमैन नहीं है, जनता के द्वारा मतदान, डायरेक्ट चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों चुनी गई है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव है। रुक जाइए, तो सबसे पहला नंबर जो शहर का जल निकासी का है, हम विधायक को क्यों चुनते हैं? हम विधायक को चुनते हैं कानून बनाने के लिए विधानसभा में, ना कि हमारे रोड पर आकर के झाड़ू लगाने के लिए। काम तो कराएगा ना। दूसरी बात है, जो जल जमा हुआ है उसमें विधायक जी के अहम भूमिका रही है। जो 15 साल से नगर पालिका नहीं न है, हाजीपुर 50 साल से नगर पालिका है। जब आजादी हुई है, लालगंज, नीतीश के सपोर्टर हैं आप, नीतीश जी क्या नहीं दिए? क्या नहीं दिए, मैं सवाल करता हूँ। आप बताइए क्या क्या दिए? सबसे पहला नंबर तक आतंक राज खत्म हो गया। आज 10 बजे रात के, 12 बजे रात के आप निकलते हैं, इधर सुन लीजिए। दूसरी बात, अब विधायक नहीं, नीतीश जी पे आ रहे हैं। दूसरी बात है, जो भी विकास, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आरक्षण की सवाल, अति पिछड़ा का आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। रुक जाइए, आपके कमेंट नहीं दिए, आप बोलिएगा। क्या बोलिए? रुक जाइए, सवाल अब आप विधायक पर नहीं, नीतीश जी पर आए। बिहार के अंदर में जो हमारे बहुत से मित्र बोले हैं, जो लोग बोल रहे हैं,
नेता से ज्यादा जनता जरूरी, क्या कह रहे हैं आप? नाम जरूरी है तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बता दो पहले। मेरा नाम आकाश देव राय हुआ। तो देवरा यहीं के रहने वाले हैं? जी, हाजीपुर के बारे में ही बात करेंगे, ना हमें बिहार के बारे में बात करना है, ना हमारे हमको भारत देश के बारे में बात करना है। बात करना है तो नीचे से शुरुआत होगा, तो हाजीपुर से शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं या ऐसा सोच रखने वाले विधायक जो व्यक्तिगत सोच रखते हैं, सामाजिक सोच उनका नहीं है और व्यक्तिगत यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे क्या लग सकता था, अभी कैमरा नीचे करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे छोटा ईंटा रख के और ये मिट्टी को भी छुपाया जा सकता है। मिट्टी हमारी माँ है, लेकिन यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी एक सुविधा बनाई जा सकती थी, लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे सोच रखने वाले व्यक्तिगत नेताओं के कारण, क्योंकि वो व्यक्तिगत सोच रखते हैं। और क्या उनसे किसका विकास होता है? विधायक से नाराजगी है? विधायक से पूरा नाराजगी है और हमेशा ऐसे विधायक से नाराजगी है आपकी पूरी पार्टी से? मैम पूरा बात सुनिएगा, क्योंकि ये मैम वो क्या करते हैं, उद्योगपति को आगे बढ़ा रहे हैं। चंदा मामा 1 तल्ला 2 तल्ला, जब से हम बच्चे थे ना 1 तल्ला देखते हैं, आज 4 तल्ला आगे। विधायक अपनी जेब भर रहे हैं क्या? देखिए मैं आपके पास आऊंगी, जनता भी जरूरी है। आप लोगों के एक कमेंट हो गए। मैं यहाँ देख रही हूँ एक और दिलचस्प तस्वीर, जरा पीछे निकल जाऊं। देखिए जब आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार के कुछ रंग देखना भी आपके लिए जरूरी है। और जब बिहार में चुनावी चर्चा होती है तो यही कहते हैं कि यहाँ मेला लग जाता है। और जब मेला लगता है तो क्या होता है? भैया क्या नाम है? इधर देखो, क्या नाम है? राम विनय पटेल। क्या बेच रहे हैं पहले बताओ, ये क्या है? अनरसा है। अनरसा? ये कैसे बनाते हैं आप? चावल पीस के चाशनी में भी सान के उसका तिल में सान के। अच्छा, चावल का बनता है। और ये क्या है? क्या है ये? लट्ठो है। लट्ठो कहते हैं इसे। इसकी मिठास इस बार ये बताओ कितना बिक जा रहा है? ये 4-5 किलो। 4-5 किलो कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो। ठीक ठीक आमदनी हो जा रही है। ठीक है। तो ये बताए इस बार ये वाली मिठास, लट्ठो वाली मिठास और ये अनरसा वाली मिठास किसको चखाने जा रहे हैं आप? नीतीश अच्छे लग रहे हैं, बीजेपी अच्छी लग रही है, तेजस्वी। अब देखिए कौन जीतते हैं। किसी पे भरोसा नहीं है? दोनों अब टक्कर में हैं। टक्कर में है। हाँ। देखिए यहाँ तो मिठाई पर हो गई है टक्कर की बात, लेकिन अब ये टक्कर कितनी सार्थक हो रही है? नेता हमारे साथ, जनता हमारे साथ। आइए आकर और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी टक्कर चल रही है। हाँ बोले बोले, नाम नाम नाम। मनोज पासवान मेरा नाम है। मेरा प्रश्न है मैडम कि दलित के 2 चेहरा है बिहार में, चिराग पासवान जी है, दूसरा में जीतन राम मांझी। इतना बड़ा घटना हुआ, आपको भी मालूम, पूरा देश को मालूम है। इस पर क्या प्रतिक्रिया दिए चिराग पासवान जी अथवा जीतन राम मांझी? सिर्फ दलित का वोट बैंक की राजनीति करेंगे। एक नाराज है। प्रश्न हम लोजपा के नेता से पूछना चाहते हैं इसको। नाराज है यानी दलित नाराज? बिल्कुल जी, बिल्कुल नाराज है।